आपका स्वागत है सर। बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी, चर्चा करते हैं। उसके बाद अगर निफ्टी की सबसे पहले प्रमुख रूप से चर्चा करें तो आज थोड़ा निफ्टी के हम टेक्निकल पर चर्चा करेंगे। और यहाँ अगर देखें तो आज के दिन निफ्टी में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली और आज के दिन लगातार कल के ट्रेडिंग सेशन में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। कल के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 325 पॉइंट ऊपर उठा था निफ्टी और आज के दिन बात करें तो आज के दिन फिर से तेजी दिखाई दी और आज के दिन 73.3 पॉइंट आज के फिर ऊपर उठा है। अब अगर देखें तो यहाँ पे अगर कुछ टेक्निकल पर नजर डाली जाए तो अगर टेक्निकल की बात की जाए तो RSI 54 की चल रही है निफ्टी की। और अगर एमएफआई इंडेक्स की बात करें तो 42.3 का चल रहा है। उसके बाद अगर यहाँ थोड़ा सा अगर और देखते हैं तो आप ये देखिए कि निफ्टी जो है वो अपने जो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर यहाँ देखें तो देखो 50 डे मूविंग एवरेज कितना चल रहा है इसका, 22,997 का 50 डे मूविंग एवरेज चल रहा है। ठीक है सर। अगर अपने निफ्टी 50 डे मूविंग एवरेज को कल के दिन में, अगर कल के दिन में गैप अप ओपनिंग होती है और निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है तो निफ्टी का जो एक हम ये भी कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक जो 23,000 का ये जो आंकड़ा है, इसको निफ्टी जब पार करेगी तो आपको फिर निफ्टी में और ऊपर की तरफ तेजी दिखाई दे सकती है। क्योंकि क्योंकि फिर ये निफ्टी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होगी और RSI जो आपकी चल रही है वो 54 की चल रही है। तो यहाँ से फिर निफ्टी में आपको फिर से पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ देखें तो निफ्टी ने अब अपना 20 डे मूविंग एवरेज क्रॉस कर दिया है जो कि 22,556 का था। अब 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ निफ्टी बढ़ रही है। अगर प्रमुख रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस देखते हैं यहाँ पे जो है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं तो यहाँ अगर रेजिस्टेंस देखिए यार निफ्टी के प्रमुख रूप से तो रेजिस्टेंस सबसे पहला तो यही दिखाई दे रहा है, 22,928 का रेजिस्टेंस है। उसके बाद एक 23,000 का जो मनोवैज्ञानिक रेजिस्टेंस, वो तो रेजिस्टेंस 23,000 का है ही। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस 23,186 का, ये महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। अगर सपोर्ट की बात करें यहाँ से तो अब मैं अगर कहूँ सपोर्ट मुख्य रूप से तो 22,800 का एक मुख्य रूप से सपोर्ट होगा निफ्टी के पास। ठीक है। तो निफ्टी का ये तो रहा पूरा टेक्निकल की बात है। अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से आपके लिए आज के दिन जबरदस्त तेजी दिखाई दी, वो डिफेंस स्टॉक में दिखाई दी। डिफेंस की और मेटल स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी रही। सर अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो मैं लगातार काफी दिनों से कह रहा हूं कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है और जो कि बनना ही बनना है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है और नहीं कोई संदेह होना चाहिए किसी के भी मन में। ठीक है। तो अब अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो क्या है, डिफेंस। ठीक है सर। डिफेंस के बाद रेलवे और रेलवे के बाद अगर अन्य अन्य अगर स्टॉक्स की बात करें तो डिफेंस और रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है सर। तो ये एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण किसी भी राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण है, जिसमें कि रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो इनको तो ये फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है। ठीक है सर। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। तो इसको आपको नजरअंदाज नहीं करना है अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आज के दिन आप कुछ प्रमुख स्टॉक्स पे देखते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हम जीआरएसई पे आते हैं तो आज के दिन 20% का सर्किट लगा जीआरएसई में। और अगर जीआरएसई के चार्ट को मैं दिखाऊं तो देखिए ये जो मैंने ट्रेंड लाइन डाली जीआरएसई में, ये जो ट्रेंड लाइन है ये देखो डाली हुई है मेरे द्वारा, तो इसको अगर देखें तो इस ट्रेंड लाइन के आज ऊपर स्टॉक सस्टेन हो गया है और स्टॉक ने आज जबरदस्त रैली दिखाई है। ठीक है सर। जीआरएसई की बात करें तो अब ये स्टॉक आगे की ओर, अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो आगे अब जो रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक वो लगभग करेगा 1696 रुपए का। ठीक है। लगभग 1700 रुपए का रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर 1700 रुपए के रेजिस्टेंस को स्टॉक तोड़ता है तो फिर स्टॉक आपको इस रेंज में दिखाई देगा जो कि 1838 और 1850 की रेंज होगी स्टॉक की। ठीक है सर। अगर मार्केट ने साथ दिया तो स्टॉक आपको 2000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एक बेहतरीन स्टॉक है जीआरएसई, गार्डन रीच से बिल्डिंग। थोड़ी सी अगर और हम टेक्निकल से बात करते हैं स्टॉक के तो थोड़ा सा और टेक्निकल चलते हैं, उसके बाद कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। यहाँ अगर देखें तो RSI 69 के लगभग पहुंच चुकी है जो कि एक मिड रेंज में दिखाई दे रही है आपके स्टॉक की। उसके बाद स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया है 1425 को। उसके बाद अगला जो SMA दिखाई दे रहा है जो वो 200 DMA दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने आपको मुख्य रेजिस्टेंस अभी बताया था। ठीक है। जब इसको ऊपर क्रॉस हो जाएगी तो आप ये समझ लीजिए कि स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट है। अब अगर हम बात करें तो आईसीआईसी सिक्योरिटीज ये कह रही है कि जो डिफेंस का जो बजट है, डिफेंस बजट का पूंजी खर्च है, वो वन वन पॉइंट कितना 1.8 लाख करोड़ से बढ़ चुका है। ठीक है सर। इतना बढ़ चुका है ये डिफेंस का पूंजी बजट। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो पिछले साल के मुकाबले ये 12.9% से ज्यादा है। कितना सर? पिछले साल से 12.9% से ज्यादा है।
अब अगर ये कहें तो इसके साथ ही 4.5% की बढ़ोतरी फाइनेंशियल ईयर 25 के मुकाबले भी है। तो अब कह रहे हैं कि इसी वजह से ये स्टॉक, डिफेंस के जो स्टॉक हैं, इनमें जब इतना बजट की एलोकेशन है तो इनको स्टॉकों को आपको रडार पे रखना ही रखना है। अगले स्टॉक की बात करें तो अगले स्टॉक में हम देखते हैं मजगांव डॉक स्टॉक को देखते हैं। अगर मजगांव डॉक स्टॉक की बात की जाए, अगर मजगांव डॉक की बात करें तो ये देखिए आज के दिन इसमें भी 10% तक की तेजी आई, और ये जो तेजी आई निकल के यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो होल्ड की सलाह है एनालिस्ट के द्वारा। उसके बाद अगर ये देखें तो स्टॉक में आपके आरएसआई चल रही है इसकी भी 73.2 की। अगर स्टॉक यहाँ देखें तो ये स्टॉक ये अभी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और मजगांव डॉक के लिए जो न्यूज है वो ये न्यूज है इसके लिए कि भारत सरकार से भारतीय नौसेना ने 36,000 करोड़ का एक बड़ा सौदा किया है। ठीक है सर, 36,000 करोड़ का। इसलिए इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रखिए। इस स्टॉक में भी जीआरएसई की तरह जबरदस्त तेजी आपको दिखाई देने वाली है, और ये जो साइन है इस महीने के आखिरी तक हो जाएगा एग्रीमेंट। ठीक है, तो इस कंपनी को भी आप अपने फोकस में रखिए। मजगांव डॉक को, जीआरएसई को जबरदस्त स्टॉक है। ठीक है, उसके बाद अगर अन्य डिफेंस स्टॉक अगर आपके पास है, जिसमें कि बीडीएल स्टॉक हो गया, भारत डायनामिक लिमिटेड हो गया, बीईएल स्टॉक हो गया, ठीक है सर, कोचिन शिपयार्ड अगर आपके पास है, तो डिफेंस स्टॉकों को आप अपने रडार पे रखिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो उनमें पोजीशन बनाना शुरू कीजिएगा। ये स्टॉक आपको जबरदस्त मोमेंटम दिखाई देगा इन स्टॉक्स में। अगर अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक सर रेल की बात करता हूँ। अगर रेलवे की बात करें तो आज के दिन लगभग 4-5 पॉइंट की इनकी तेजी है, लेकिन आपको जल्दी ही इन स्टॉकों में अच्छा मूव रेलवे के स्टॉक्स में भी दिखाई देगा। एक प्रमुख न्यूज दिखाते हैं आपके लिए। अगर रेलवे स्टॉक्स की बात करें तो आरबीएनएल, इरकॉन, जेडब्ल्यूएल, टीटागढ़ रेल, और ये इंडिया हैज बिकम ए बिग एक्सपोर्टर ऑफ रेलवे, सेज रेलवे मिनिस्टर। अब देखें तो अगर इंडिया इज एक्सपोर्टिंग मेट्रो कोचेज टू ऑस्ट्रेलिया, रेलवे कोचेज टू यूके, सऊदी अरबिया एंड फ्रांसिस, एंड ऑपरेशन इक्विपमेंट टू मैक्सिको, स्पेन, जर्मनी एंड इटली। तो मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा था अभी कि रेलवे हुआ, डिफेंस हुआ, इन स्टॉक्स में आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो 50-50, 60-60% स्टॉक नीचे आ चुके हैं। चाहे आप जेडब्ल्यूएल को देख लीजिए, चाहे आप इरकॉन को देख लीजिए, चाहे आप आरबीएनएल को देख लीजिए, चाहे आप टीटागढ़ को देख लीजिए। तो ये जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े स्टॉक्स हैं, इनमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो धीरे धीरे इन स्टॉकों को बाइंग करते जाइए, लेकिन ध्यान ये रखना है कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस से, अगर लॉन्ग टर्म नहीं रह पाएंगे आप, तो फिर आप शॉर्ट टर्म की कोई भी ये ना सोचेंगे हम शॉर्ट टर्म में मार्केट में रुक पाएंगे। ठीक है सर, तो इन स्टॉक्स के लिए अच्छी न्यूज है। उसके बाद अगर यहाँ हम देखें तो ये देखो बाढ़ बाजार स्टॉक्स के लिए न्यूज है कि प्रमोटर ने स्टॉक्स बाई किया है 0.21% का स्टेक। तो मैंने लगातार पिछले दिनों से कह रहा हूं कि मार्केट अब इस पोजीशन पे है, मार स्टॉक इस पोजीशन पे है जहां पे के स्टॉक में प्रमोटर ही शेयर को बाई कर रहे हैं। कल सैंको गोल्ड के ही प्रमोटरों ने अपने शेयर बाई किए थे, काफी स्टॉक्स में प्रमोटर बाई कर रहा है। अब कुछ और न्यूज की तरफ देखते हैं। अगर न्यूज की बात करें तो देखो यहाँ पे काफी स्टॉक्स में न्यूज है। मैं केवल जो कुछ स्टॉक्स कवर करूंगा, अगर आपके पास इनमें से कोई स्टॉक्स हो, रेमंड के लिए एक अच्छी न्यूज है। अगर इनमें से आपके पास कोई स्टॉक्स हो तो इनको आप देख सकते हैं। एक रेमंड के लिए है जिसमें के फोरकास्टेड अपसाइड मूवमेंट की बात कही गई है। उसके बाद अगर पिडीलाइट इंडस्ट्री की बात करें तो एनालिस्ट ने बाई रेटिंग दी है, 3480 का टारगेट प्राइस निर्धारित किया है। उसके बाद अगर मास्कन फार्मा की बात करें तो मास्कन फार्मा के लिए एक न्यूज है। उसके बाद अगर मैं मुख्य रूप से सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो ये स्टॉक काफी चर्चा में रहता है। सुजलॉन एनर्जी काफी शेयर धारक रहते हैं उसके लिए, तो इन्होंने अब इसको टारगेट प्राइस दे दिया है 80 का, जिसको एनालिस्ट के द्वारा बाइंग की सलाह दी गई है। तो इस स्टॉक को आप कवर कर देख सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखें तो ट्रांसलिंक लाइटिंग स्टॉक है जिसको कि एक आज ऑर्डर मिला, और ऑर्डर 1647 करोड़ का ये ऑर्डर मिला। उसके बाद अगर जियो फाइनेंशियल की बात करें तो जियो फाइनेंशियल के लिए एक न्यूज है कि उन्होंने एक पार्टनरशिप की। इस स्टॉक को आप देख सकते हैं, काफी ये भी चर्चा में रहता है स्टॉक। उसके बाद अगर हम बात करें टाटा कम्युनिकेशंस की बात करें तो एनालिस्ट ने बाई की संज्ञा दी है और उसको 2030 तक का टारगेट दिया है। अब हम देखते हैं ज्योति स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो राइट इश्यू लेके आ रही है ज्योति स्ट्रक्चर, जो कि कितने का है, फंड रेज करना चाहते हैं 459.7 करोड़ का राइट इश्यू के जरिए। अब हम देखते हैं अगर जो जेनिफर होटल को देखते हैं तो इसके लिए एक न्यूज है। अंकुश ड्रग्स फार्मा को देखें तो अंकुश ड्रग फार्मा एनालिस्ट ने बाई की रेटिंग दी है और इसको बताया है कि 14.9% के सीएजीआर से ग्रो करेगी कंपनी अंकुश फार्मा ड्रग्स को। उसके बाद अगर रेमंड लाइफ स्टाइल को देखिए
और ये काफी, अब वोल्टाज की बात करें तो वोल्टाज को गवर्नमेंट पॉलिसी, वोल्टाज वोल्टाज रहे गवर्नमेंट गवर्नमेंट एक्सपेक्ट की एसी एंड रेफ्रिजरेशन, ये स्टॉक जो है, चाहे वोल्टाज स्टॉक हुआ, चाहे स्टॉक एसी बनाने वाले स्टॉक हुए, चाहे ब्लू स्टार स्टॉक हुआ, तो ये स्टॉकों में गर्मी के सीजन में इनमें ये सीजनल स्टॉक हैं जिनमें कि आपको तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये मैंने काफी पहले वीडियो बनाया, तब मैंने आपको बताया था कि अगर जब गर्मी शुरुआती हुई थी तभी मैंने इन स्टॉक्स को बताया था कि इन स्टॉक्स को आप देख सकते हैं, रडार पे रख सकते हैं। नजारा टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक्विजिशंस किया है नजारा टेक्नोलॉजी, जिसमें के ऑनरशिप लिया 100% की और 69.2 करोड़ का ये एक्विजिशन। उसके बाद वोडाफोन आइडिया के लिए ये एक सर्विस लॉन्च की है, वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च इस 5G सर्विस इन मुंबई विद प्लान स्टार्टिंग 299। तो वोडाफोन आइडिया स्टॉक्स को आपके रडार पे रहना चाहिए। ये स्टॉक मतलब आप लोग इन स्टॉकों में ज्यादा चर्चा में रहते हैं, इसलिए मैंने कुछ स्टॉक्स बताए। उसके बाद अगर अन्य न्यूज वाले स्टॉक्स हैं, इनको अगर आपके पास है, यस बैंक की बात करें तो यस बैंक को एक टैक्स का डिमांड हुआ है, यस बैंक के लिए रिसीव 145 करोड़ का इनकम टैक्स डिमांड फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसके लिए एक अच्छी न्यूज नहीं है यस बैंक के लिए, क्योंकि डिमांड लेटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक मतलब बैड न्यूज में ही आ जाती है। उसके बाद केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करें तो ये एक सिक्योरिंग 272 करोड़ फ्रॉम एनएबीआई फंड रेज। उसके बाद 50 मेगावाट हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट इन गुजरात में। तो उसके बाद जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट की बात करें तो एक ऑर्डर जीता जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट ने, जो कि 4,262 करोड़ का एक ऑर्डर है। ठीक है, तो ये एक इसके लिए अच्छी न्यूज है जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी के लिए। उसके बाद जायडस लाइफ साइंस की बात करें तो ये यूएस एफडीए अप्रूवल हुआ है। उसके बाद ये फिर न्यूज कल की होती है, जिसको मैंने कल के दिन हमारा राजा बैटरी वगैरह के लिए कल के दिन कवर किया था। तो काफी स्टॉक चर्चा की, काफी न्यूज पर चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिए और ऐसे ही अपडेट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।